हे गाइस, मैं अनुरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले मैंने 2 वीडियो वैदिक सभ्यता और जैन धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च करके देख सकते हैं। उसमें मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के पूछा गया क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस 7 या 8 मिनट में आपको पूरा MCQ उसमें देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बौद्ध धर्म एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जानते हैं? तो महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से महात्मा बुद्ध को जानते हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे। तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की शिक्षा किसने दिया था? अलार कलाम के बाद इन्होंने सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कलाम पुत्र से शिक्षा की, यानी महात्मा बुद्ध जो थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इनको प्रारंभिक शिक्षा अलार कलाम ने दिया था। और उन्होंने सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रग्राम पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण किया, यानी प्रारंभिक शिक्षा इनसे ली। बाद में उन्होंने रुद्रग्राम पुत्र से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तब से यह बुद्ध भी कहलाए थे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। तब से ये गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया है, यानी बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर मतलब किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया है, यानी बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख पूर्णिमा का मतलब है कि इनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी। तब से ये गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए थे। इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके ज्ञान प्राप्ति तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे और बाद में इन्होंने रुद्रग्राम पुत्र से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तो चलिए, और इनकी इनकी जो है लैंग्वेज का उपयोग करते थे, तो ये साधारण लैंग्वेज यानी जन साधारण की लैंग्वेज पाली भाषा में इन्होंने उपदेश अपना दिया करते थे। और गृह त्याग में बौद्ध धर्म में इन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में दिया है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती है, वहां पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ये मोस्ट VVI है, ये वाला और ये वाला एग्जाम में पूछा गया है कई बार। बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो बिंबिसार के पुत्र अशोक और बिंबिसार और यानी बिंदुसार के पुत्र अशोक और प्रसेनजित उदयन थे, यानी अजात शत्रु के जो पुत्र थे। हर्यक वंश का यह था उदयन, यानी अजात शत्रु का पुत्र था, तो ये भी था उदयन, जिसको उदयभद्र भी कहते हैं। तो ये प्रमुख शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी बिंबिसार हो गया, अशोक हो गया, प्रसेनजित हो गया और उदयन, यानी अजात शत्रु का पुत्र था। और अजात शत्रु इतिहास में क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह बौद्ध संगीति अजात शत्रु भारतीय इतिहास में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में, तो इसने उसको करवाया था प्रथम बौद्ध संगीति। कहाँ करवाया था? तो राजगीर में, महाकश्यप जिसके अध्यक्ष थे। तो त्रिपिटक का संबंध, ये मोस्ट VVI, ये बार बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और ये त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक
जो है ये 3 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो विनय पिटक हो गए, सूत्र पिटक हो गए, और एक हो गए अभिधम पिटक। यानी 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगर स्टेट पूछे तो उत्तर प्रदेश, और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। त्रिपिटकों की भाषा कैसे, मतलब किस भाषा में त्रिपिटकों की रचना हुई है? तो त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगीर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। और तृतीय बौद्ध संगीति, ये दोनों बौद्ध संगीतियां हैं जो काफी बार बार पूछे भी गए। प्रथम और तृतीय, क्योंकि तृतीय मौर्य साम्राज्य अशोक के समय में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। बौद्धों के प्रसिद्ध त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा कहें या उसे बुद्ध पूर्णिमा कहें, बात एक ही है, क्योंकि इस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनकी जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था। तीनों जो है एक ही समय में हुआ था, तब से बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी उस दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई थी और उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। तीनों जो है उनका एक ही जो है समय में हुआ था। एक दो क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से आते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसको याद रखोगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अगर आपसे पूछ दिया जाए तो होता है बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो है गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म जो है, मतलब किस बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है वह 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ था कनिष्क के समय में, यानी कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, तो उस समय या जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। यानी हीनयान और महायान में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो ये भी जो है आप लोग इस चीज को याद रख सकते हो कि बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, और जिसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र और अश्वघोष। तो उनके जो है अध्यक्षता में, और शासन काल था उस समय कनिष्क का। तो उस समय जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो है गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर हो। और मैंने पिछले दो वीडियो एक था पिछले जैन धर्म का और एक वैदिक सभ्यता का, तो मैंने 2 वीडियो डाल दिया है। और एक और जो है मैंने जूनियर सेक्रेटरिकल असिस्टेंट का एक, मतलब जो है हिंदी का क्वेश्चन उसमें विलोम शब्द डाल रहे हैं। तो जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं वो जाकर यूट्यूब पर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को जाकर विलोम शब्द को वहाँ देख लेंगे। वहाँ भी मैं उसका वीडियो डाल रहा हूँ। और चूंकि यह उसका
उसका सिलेबस में जीके जीएस भी है और हिंदी भी है, तो उस आधार पर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ हिंदी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो जाकर हम गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका जो तैयारी चल रहा है उसमें अच्छा से इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए, कल मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शैव धर्म से जुड़ा हुआ। तो चलिए कल मिलते हैं।